हिंद, वंदे मातरम में प्यार साथी। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी की जो भर्ती होगी उसमें आपके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा, हाइट, पीईटी यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट क्या रहेगा, और एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, और कब से एज उम्र सीमा आपकी कब से कब तक काउंट की जाएगी, यानी कब से कब तक के बीच में आते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो। और जो 2024 में आपकी भर्ती होगी उसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, और यानी कि फाइनल सिलेक्शन तक आपको कितने नंबर लेने होंगे एग्जाम के लिए। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो कैंडिडेट पहली बार भर्ती देखने के लिए जा रहे हैं, पहली बार उनकी उम्र सीमा हुई है 17.5 साल, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को पूरा देखें जिससे उन्हें पूरी प्रक्रिया समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म के बारे में। फॉर्म आपके कब से स्टार्ट होंगे, तो जो फॉर्म है आपके वो आपके फरवरी के महीने से स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म फरवरी में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, फरवरी के महीने से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे अग्निवीर जीडी के लिए 2024 के लिए। जीडी के लिए नहीं, सभी ट्रेडों के लिए फॉर्म आपके फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम सिलेबस के बारे में कि जो जीडी का एग्जाम सिलेबस क्या रहता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसमें जो आपकी हाइट रहती है वो आपकी 170 सेंटीमीटर रहती है, 170 सेंटीमीटर। और कुछ एरिया जैसे मध्य प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में इसकी जो उम्र हाइट एज लिमिट होती है हाइट 169 सेंटीमीटर की होती है। अलग अलग नोटिफिकेशन के हिसाब से दी हुई होती है, लेकिन जिसकी 170 सेंटीमीटर है वो सभी इस भर्ती के लिए तैयारी कर सकते हैं अग्निवीर जीडी के लिए। और इसमें जो योग्यता होती है आपकी सिर्फ साधारण 10वीं पास होती है, 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं में आपके टोटल 45% अंक से ज्यादा अंक होने चाहिए, यानी जो आपकी परसेंटेज है 5 सब्जेक्ट होगी वो 45% होनी चाहिए, 45%। और साथ ही हर सब्जेक्ट में आपके 33 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, हर सब्जेक्ट में 33 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। अब हम बात करते हैं एग्जाम सिलेबस के बारे में। एग्जाम सिलेबस में आपको क्या आता है, तो सबसे पहले आती है आपकी जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के कितने प्रश्न आते हैं, आपके 15 प्रश्न आते हैं जनरल नॉलेज के। और उन 15 प्रश्न, एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। टोटल 50 प्रश्न आते हैं, 50 प्रश्न को 100 नंबर का आपका पेपर रहता है। और इसमें फिजिकल के भी नंबर ऐड होते हैं, जो आपका फिजिकल होता है उसके भी नंबर ऐड होते हैं। उसके बाद जनरल साइंस, जनरल साइंस के आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन, यानी इन दोनों के आपके टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के। उसके बाद आपकी मैथ, मैथ हो जाती है सबसे इंपोर्टेंट। मैथ के आपके 15 प्रश्न, मैथ के भी आपके 15 प्रश्न देखने को मिलती है। उसके बाद आती है आपकी रीजनिंग। रीजनिंग के आपके कितने प्रश्न होते हैं, सिर्फ 5 प्रश्न, आपके 5 प्रश्न होते हैं रीजनिंग के। तो इस प्रकार से इसका सिलेबस रहता है। अगर आप इसकी पूरे की तैयारी कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। तो मैं आपके सिलेबस इसकी तैयारी के लिए एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, डेली शाम को 8 बजे, डेली शाम को 8 PM पे मैं एक आपके लिए क्लास लेता हूं, जो 15 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन सिर्फ वही करवाता हूं जो आपके बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते, बार बार पूछे जाते। पिछली बार भी मैंने जिन बच्चों को अपने नोट्स दिए थे जो जीके जीएस के, वो 30 में से 30 प्रश्न ठीक करके आए थे। अगर आप इस क्लास को डेली लेते हो तो जीके के, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की आप 30 में से कम नहीं तो 28 प्रश्न बिल्कुल ठीक करके आओगे। अगर आप 28 प्रश्न भी ठीक करके आते हो तो अब 20 दूनी 40, 8 दूनी 16, 50, 56 नंबर आपके मेरी क्लास से आ जाएंगे डेली शाम को 8 बजे वाली से। ये क्लास जो समय रहता है वो 8 बजे रहता है। 15 मिनट में 50 प्रश्न मैं आपको करा देता हूँ, एक प्रकार की टेस्ट सीरीज है। अब हम बात करते हैं इसमें सारा कुछ बता दें सिलेबस। 15 नंबर की जीके, 15 नंबर की साइंस, 15 नंबर की मैथ, 5 नंबर की रीजनिंग। उसके बाद हाइट मैंने आपको बताई थी 170 सेंटीमीटर हाइट होती है। और कुछ राज्यों में छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, और क्या नाम है आपके बिहार हुआ, उधर 169 सेंटीमीटर। ये 170 सेंटीमीटर किसकी होती है, हरियाणा की होगी, आपकी उत्तर प्रदेश की होगी, आपकी राजस्थान की होगी, इधर ये और पंजाब की 170 सेंटीमीटर होती है। अब बात करते हैं पीईटी और पीएमटी। जैसे आप एग्जाम पास कर लेते हो तो आपका फिर आपको फिजिकल के लिए भेजेंगे। फिजिकल में आपका क्या क्या होता है, 1600 मीटर की रेस होती है। जो आपको जो फर्स्ट ग्रुप होता है वो आपका 5 मिनट 30 सेकंड, यानी 5 मिनट 30 सेकंड से पहले अगर आप 1600 मीटर की रेस कंप्लीट कर लेते हो तो आपको फिजिकल के जो नंबर मिलते हैं वो आपको मिलते हैं कितने, फिजिकल में आपको 60 नंबर मिल जाते हैं। 5.5 मिनट से पहले आप रेस कंप्लीट कर लेते हो तो फिजिकल में आपको 60 नंबर मिल जाते हैं। अगर आपकी रेस 5.5 से लेकर के 5:45 के बीच में होती है तो आपको जो फिजिकल के नंबर मिलते हैं वो 48 मार्क्स मिलते हैं, 48। यानी कि कोशिश करेंगे 5.5 मिनट के अंदर अंदर आप रेस कंप्लीट कर लीजिए, इसका फिजिकल प्रोसेस रहता है। उसके बाद आपकी 10 बीम होती है, 10 बीम होती है, 10 बीम में आपका क्या प्रोसेस रहता है, 40 नंबर की 10 बीम होती है। तो इस प्रकार से आपका जो फिजिकल हो जाता है पूरा 100 नंबर का हो जाता है। 100 नंबर आपको फिजिकल में मिलते हैं। और अगर आप 10 बीम मार देते हो 1600 मीटर की रेस, अगर आप 5.5 मिनट से कम समय में कर देते हो तो आपको 100 नंबर फिजिकल में मिल जाएंगे। और उसके बाद जो आप करेगा एग्जाम में, अगर आप 60 नंबर लेते देते हो तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ जाती है 160-62 तक ही जाती है। ये इसका प्रोसेस रहता है। अब हम बात करते हैं फिर बीम के बाद। बीम के बाद क्या होता है, आपकी जिगजैग होती है, पोल सा होता है उसके ऊपर चलवाते हैं, वो जिगजैग बोलते हैं उसको। उसके बाद 9 फीट डिच, इसको आप लॉन्ग जंप भी बोल सकते हो, डिच भी बोल सकते हो। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो कार्रवाई जो होती है वो होती है। उसके बाद जब कभी पहुंचेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। पहले आपके लिए जो क्राइटेरिया होता है उसको मैं आपको सबको बता देता हूँ। अब आती है आपकी बात जो आती है सबसे इंपॉर्टेंट, वो होती है आपकी एज लिमिट।
एज लिमिट कब से काउंट की जाएगी जीडी वालों की? क्या जीडी में उम्र सीमा में बढ़ सकती है? यानी कि जैसे बात चल रही है टेक्निकल में, तो क्या जीडी में उम्र सीमा बढ़ सकती है? तो मैं बता दूं, आज तक जीडी में उम्र सीमा बढ़ी नहीं है। जो आपकी उम्र सीमा रहती है वो आपकी 17.5 से लेकर के 21 वर्ष ही रहती है। 17.5 से लेकर 21 वर्ष रहती है, इससे ऊपर आज तक बढ़ी नहीं है कभी भी। सिर्फ एक बार बढ़ी थी, जब लॉकडाउन के बाद अग्निवीर की पहली भर्ती आई थी सन 2022 में। सन 2022 में जब आपकी पहली भर्ती आई थी, तो उसमें सबके लिए जो उम्र सीमा थी वो आपकी 17.5 से लेकर के 23 वर्ष थी। 2 साल की छूट दी गई थी सभी ट्रेडों में, उसके साथ आपकी जीडी में भी दे दी गई थी। लेकिन जीडी में जो आपकी उम्र सीमा मांगी जाती है वो हमेशा से ही 17.5 से लेकर के 21 वर्ष मांगी जाती है। इस बात को अवश्य याद रखना। अब बात करते हैं कि एज कब से काउंट होगी, जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो कब से काउंट की जाएगी उम्र सीमा आपकी। तो हम जैसे बात करते हैं पिछली भर्ती का, जो भी पिछली अभी जो 2023 में आपकी भर्ती चल रही है, इसका जो नोटिफिकेशन आया था फरवरी के महीने में 2023 में, तो उसमें आपकी जो उम्र सीमा थी वो कब से लेकर कब तक थी। तो जो आपकी उम्र सीमा रही थी वो आपकी रही थी 1 अप्रैल नहीं सॉरी 1 अक्टूबर। मैं आपको भी कुछ मिटा देता हूं इसमें से, ये थोड़ा बहुत आपको पता तो लगी गई होगी इसके बारे में, तो उसको थोड़ा मिटा देता हूं। जो आपकी उम्र सीमा काउंट हुई थी वो हुई थी आपकी 1 अक्टूबर 2002 से लेकर के 1 अप्रैल 2006। इसके बीच में आपकी जो उम्र सीमा काउंट हुई थी वो थी आपकी 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 के बीच में आपकी उम्र सीमा काउंट हुई थी। कब? 2023 वाली भर्ती में। लेकिन अब आपकी 2024 की भर्ती है, तो आपकी जो उम्र सीमा होगी वो कब से काउंट होगी? क्या आपकी अब की बार उम्र सीमा 1 अप्रैल 2003 से स्टार्ट होगी, या 1 अप्रैल 2002 से स्टार्ट होगी, 1 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होगी, 2003 से स्टार्ट होगी? तो मैं आपको लिख करके बता देता हूं अभी। जो आपकी उम्र सीमा रहेगी अब की बार 1 अक्टूबर। हमेशा याद रखना, आर्मी का ये फंडा रहा है, आर्मी का ये रूल है, ये हमेशा उम्र सीमा जो काउंट करते हैं वो 1 अक्टूबर से करते ही। जो आपकी अग्निवीर की भर्ती होती है, इससे पहले जो सिपाही की भर्ती होती थी आर्मी में, उसकी भी 1 अक्टूबर से काउंट होती थी। कभी का भी कितना ही पुराना नोटिफिकेशन उठा के देख लेना, 1 अक्टूबर 2003 से काउंट होगी। यानी जिसकी उम्र 1 अक्टूबर 2003 के बाद का जन्म है, ध्यान रखना 1 अक्टूबर 2003 के बाद का जन्म है, और 1 अप्रैल 2007 से पहले का जन्म है, जिनमें कैंडिडेट होगा, ध्यान रखना इससे पहले का जन्म और इससे बाद का जन्म, तो आप अग्निवीर के लिए एलिजिबल हो। आप तैयारी भर्ती कर देख सकते हो, तैयारी कर सकते हो जीडी की। और मैं बता दूं, जो जीडी ट्रेड होती है इसमें आपकी सबसे ज्यादा ट्रेड आती है। तो अभी कभी सोचो आप, मैं क्लर्क में भर देता हूं, तो मेरे पास मैथ है 12वीं में, मेरे पास अकाउंट है, तो मैं क्लर्क में भर देता हूं, सब जीडी में भरते हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्लर्क का थोड़ा पेपर जो होता है वो टफ होता है। तो जो सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है वो आपकी जीडी में आती है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जीडी में फॉर्म भरे, क्योंकि जैसे आप मान लो किसी एआरओ में 700 वैकेंसी आई है, 700, तो 700 में से 400 वैकेंसी जो रहेंगी वो आपकी जीडी की रहेंगी। ये बात तब की है, आप कितना भी पुरानी भर्ती का रिजल्ट देख लेना, किसी का कोई से भी एआरओ का रिजल्ट देख लेना, जो सबसे ज्यादा भर्ती होती है वो आपकी किसमें होती है? जीडी ट्रेड में ही होती है। तो इसमें जो आपकी उम्र सीमा रहने वाली ये रहने वाली है 17.5 से 21 वर्ष रहने वाली, कोई बदलाव नहीं है उम्र सीमा में। अब सिलेक्शन के लिए आपको कितने नंबर लेने होते हैं, तो मैं बता दूं, आपके 160 से लेकर के 165 के बीच में नंबर है, तो आपकी जो होती है ना वो सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई, और ध्यान रखना, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, डेली 8 PM पर मैं आपके लिए जीके जीएस की क्लास लेकर के आता हूं, जिसमें 50 प्रश्न होते हैं, 15 मिनट में पूरी क्लास करवा देता हूं। उस क्लास को जरूर ले अगर आपको सिलेक्शन पाना है आर्मी अग्निवीर जीडी में। ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए, कोई भी आपको फ्री में इतने अच्छे क्वेश्चन और कंटेंट नहीं कराएगा। जिन क्वेश्चनों को मैं कराता हूं उन्हीं क्वेश्चनों को आप देख लेना। आपको जो कोई आपका दोस्त किसी से पेड कोर्स पढ़ रहा हो ना, तो पेड कोर्स पर भी आपको सिर्फ वही क्वेश्चन मिलेंगे, उससे अलग कुछ नहीं मिलेंगे। वीडियो चले तो लाइक करके सब्सक्राइब करे बिना ना जाए, घंटी जरूर दबा ले, जिससे आने वाली सब अपडेट आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।